जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। पापी अजामिल का दृष्टांत। फार देऊ यह फरद विभु, देऊ बही बहाय, अब ना होवे चाकरी, चाकरी देऊ चुकाए। अपने अनुचरों के ये वचन सुनकर के सूर्य तनय महाराज यम विस्मित सा होकर के उनसे बोला, हे अनुचरों, क्या बात है जो कुछ ऐसा कह रहे हो तुम? क्या कहीं तुम्हारी गति रुकी हुई है? क्या तुमने मदिरा पान कर लिया है? अथवा किसी अप्सरा के नयन बाण से तुम बिंद गए हो? अरे क्या हुआ, बताओ मेरे सेवकों। मुझे सत्य सत्य एवं साफ साफ सारी बातें कह करके मुझे बतलाओ। महाराज यम के इन वचनों को सुनकर के वे कहने लगे, महाराज अपराध क्षमा करो, हमको तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा इकबाल ही इस जगत से उठ गया है, अथवा देवाधिदेव महादेव के वचनों में अब कोई सार नहीं रहा, उनमें कोई शक्ति नहीं रही। तभी तो हम आपसे ऐसा कहते हैं कि हमारी चाकरी चुका दीजिए और अपने राजकाज को बंद कर दीजिए। अरे पहली काहे को बुझाते हो? यमराज ने कुछ कड़े स्वर में कहा, सीधी और साफ कहो, मैं उसका उपाय करूंगा। और उनमें से एक बोला, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज हमको विष्णु दूतों ने इतना अपमानित किया है जितना कि कभी किसी ने कभी नहीं किया। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपमान नहीं सह सकते। अपमान से मृत्यु श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति में अपना स्वाभिमान नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाता। वह तो जीवित मृतक के समान है। और इसीलिए अब हम पर ये सब आपकी चाकरी नहीं होगी। इस बात को सुनकर के महाराज यम कुछ देर तक तो चुप रहे और फिर उनसे बोले, रे बताओ बात क्या हुई? क्या उन विष्णु दूतों ने तुम्हारा अपमान किया? अकारण तो कोई कार्य नहीं किया तुमने। अकारण तो कोई बात होती ही नहीं। कुछ तो होगा। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई तो कारण होता ही है, और चाहे वह कर्म करने वाले को अथवा अन्य को दिखाई ना दे, किंतु कारण तो कार्य में छिलके की भांति चिपका रहता है। सो बताओ क्या कारण था तुम्हारे अपमानित होने का? तभी तो कहते हैं कि अरे अरे कोई कारण होगा, ओ अरे कोई कारण होगा। चींटी से भी जान जा सकती है। तब उन्होंने कहा, महाराज भारतवर्ष भोग भूमि में जहाँ सभी योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और अपने भावी सुख दुख के लिए कर्म करते हैं, उस समय वहाँ भारत भूमि में एक कान्यकुब्ज नगर नाम का एक नगर है जहाँ पतित पावन गंगा बहती है। महाराज वह तुम्हारी बहन यमुना के समान ही है और उसके नाम लेने मात्र से मनुष्यों के पाप दूर हो जाते हैं। तो ही तो कहा गया है ना। तभी तो कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम ससतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। महाराज उस पावन गंगा के किनारे पर बसे हुए कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, और वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से ब्राह्मण जाति पर वह एक बहुत बड़ा धब्बा था, कलंक था। उसकी एक कमल लोचना सुंदर नारी थी, बड़ी ही सुशीला तथा पतिव्रता, किंतु अधम ने उसके होते हुए भी अन्य ऐसी नारी से प्रेम कर लिया जिसका कार्य ही उसके मनुष्यों से प्रेम कर जीविका साधन करना था। इसी दुख से दुखी एक दिन अजामिल की उस पत्नी ने अपने जीवन का अंत कर लिया। उस सुशीला पत्नी के मर जाने पर उस पापी अजामिल ने अपनी उस प्रेमी का वेश्या को अपने घर में रख लिया, अपनी पत्नी बना लिया। वह उसका पति हो गया और उस वेश्या पत्नी की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के कुकर्म करने लगा, और वह बेचारे गरीबों का भी धन लूट लेता था। राहगीरों को मार करके उनका धन हरण करता था। छल कपट से जुआ में दूसरों को हरा करके उनका सर्वस्व हरण कर लेता था, और वह चोरी भी करने में नहीं चूकता था और संतों को भी मारता था। वह उस वेश्या के संग सहेलियों के साथ रमण करता था। इस प्रकार वह पापी अजामिल अनेक प्रकार के पाप कर्म करता था।
जिससे उसकी बुद्धि तामसी हो गई थी और वह कभी भी ना दान देता था, न पतित पावनी गंगा में स्नान ही करता था। उसका सारा समय इसी तरह के खोटे कर्मों में बीत जाता था। और उस पापी अजामिल के 10 पुत्र भी थे। सबसे छोटे का पुत्र का नाम नारायण। उस छोटे लड़के से उसे बड़ा ही प्रेम था, ममत्व था। उसके बिना वह एक क्षण भी न रह सकता था। उसे अपने साथ एक थाली में बिठा करके भोजन खिलाता था। जय श्री कृष्णा। उसे अपने पास सुलाता, उसके साथ खेलता, उठता बैठता। उसका मन न तो अन्य पुत्रों में लगता, न अच्छे कर्मों में कभी भी। इस प्रकार वह 88 वर्ष का हो गया, किंतु उसके स्वभाव में जरा भी सज्जनता या मधुरता नहीं आई और वह बुरी बुरी बातें हमेशा करता और सोचता रहता था। वह बुढ़ापे में भी उन सुंदरियों से घिरा रहता था और वे उससे मीठी मीठी बातें बना करके उसके पास उसके धन को ऐंठती रहती थी। और उसे मृत्यु का भी भय नहीं था, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। जिस दिन मृत्यु का दिन आया, वह नियमानुसार विधाता के आदेश के अनुसार उसे उसके प्राण लेने के लिए गए हम, और उसके घर गए तो उसके पास कोई नहीं था। हम उसके प्राण निकालना ही चाहते थे, तभी उसने बड़ी जोर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा। नारायण कह करके जब पुकारा, नारायण शब्द के पुकारते ही 4 विष्णुदूत वहां आ गए। उन्होंने हमको उनके प्राण नहीं निकालने दिए और उन्होंने कहा, हमारे प्रभु नारायण का नाम इसने पुकारा है, अतः हम इसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ महाराज। हमने उनकी बात सुन करके कहा, हे विष्णुदूतों, इस पापी की एक तो आयु समाप्त हो गई है और दूसरे इसके पाप इतने अधिक हैं कि ये यम यातना भोगने हमारे संग ही जाएगा। हमने यह सब कहा। तब उन विष्णुदूतों ने कहा, मूर्ख, तुम ये नहीं जानते कि इस जीव ने संपूर्ण जीवन में कितने ही पाप क्यों न किए हों, किंतु मरते समय यदि वह भगवान विष्णु के किसी भी नाम का एक बार भी उच्चारण कर ले तो उसके सभी पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि जैसे तेल रुई में जल करके भस्म हो जाती है। अतः हे सुनो यमदूतों, अब इसके पास पाप सब नष्ट हो चुके हैं और ये अब निष्पाप है। अतः यह तुम्हारे साथ जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा हमारे प्रभु ये आज्ञा है कि जो अपने अंतिम समय में हमारे प्रभु का पावन नाम लेता है, उसको हमारे प्रभु का ये धाम मिलता है जहां जाकर कोई जीव वापस नहीं लौटता। अतः ये दिव्य भगवान के धाम जाने योग्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसे छोड़ दो। हमने कहा, इस पापी अजामिल की आयु तो निश्चित थी, ये समाप्त हो गई, इसलिए ये अब यहाँ मृत्यु लोक में एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः हम इसके जीव प्राण को लेकर के ही जाएंगे। इतना सुनते ही उन विष्णुदूतों ने हम पर सुदर्शन चक्र का प्रहार करना चाहा, जिससे भयभीत होकर के हम तो भाग निकले, आपके पास आ गए। महाराज, हम पर यह अपमान सहन नहीं होता, इसीलिए हम अब आपकी चाकरी छोड़ दे रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा, मेरे प्यारे अनुचरों, मैं यद्यपि संपूर्ण जगत का न्यायाधीश तथा दंडाधिकारी हूँ, मुझसे किसी भी प्राणी की कोई बात छिपी नहीं रहती, और फिर भी मेरे ऊपर एक शक्ति और भी है जिसे कोई नहीं जानता। उसी का नाम परमात्मा पर ब्रह्म है। वही विष्णु है, वही कृष्ण है। अरे हे अनुचरो, मैं इंद्र, नृत्ति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, इन सभी को, ब्रह्मा, आदित्य, विश्व देवता, वसुगण, साध्य, मरुदगण एवं भृगु एवं प्रजापति, सबके सब ना तो उन्हें जान पाए और न जानते हैं। वह सबके ऊपर है, हम सबका नियंता है। अतः हे दूतो, आपका चुप रहने में ही सार है, क्योंकि वह मेरा ही राजा है, वह मेरा भी राजा है। इस बात को सुनकर के वे यमदूत चुप हो गए। और इधर पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया तो विष्णु दूतों के दर्शन किए और उसके समस्त पाप विनष्ट हो गए। उसके मन में उसमें भगवत भक्ति का उदय हो गया।
मैं विचार करने लगा कि वे 3 कौन थे जो मुझे लेने आए थे, और वे 4 कौन थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। वे तो साक्षात भगवान विष्णु ही थे और नारायण थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। अब मेरा जीवन तो बीत गया सो बीत गया, अब तो मैं इस प्रकार को कर्म नहीं करूंगा, और ना मैं इन कुकर्मों में पड़ूंगा जो मैंने जीवन भर किए। ये दासियां कौन है, ये मेरी कौन पुत्र है, कौन है इस जगत में। मैं अकेला ही आया था, अकेला ही चला ही जाऊंगा, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। और इस प्रकार विचार करता हुआ वह चुप हो गया अजामिल। दूसरे दिन वह गंगा में स्नान करने के लिए गया, वहां विष्णु के दर्शन किए, जिससे उसके अंदर बचा कुचा पाप अंशमल था वह समाप्त हो गया। उसने उन स्त्रियों का संग छोड़ दिया और वह साधु जनों के आश्रमों में जाकर के भगवत कथा गीता पाठ करने लगा और भगवान नाम का कीर्तन सदैव करने लगा। बहुत समय इस प्रकार जीवन व्यतीत कर एक दिन उसने अपने शरीर को का त्याग कर दिया। भगवत भक्ति भगवत कृपा के प्रभाव से उसे लेने के लिए पुनः फिर विष्णु दूत आए और उसे सादर उस विमान पर चढ़ा लिया विष्णु दूतों ने। विमान में बैठते ही वह भी विष्णु दूत जैसा हो गया और विष्णु यान में बैठ करके सीधा विष्णु लोक को चला गया, जाकर के जहां पर कोई वापस नहीं आता है। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।